अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास फरवरी एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 6 है और क्लास नंबर 5 है। और आज की क्लास का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन और सप्लाई एंड डिमांड। क्लास नंबर तो आज 6 है लेकिन टॉपिक नंबर 5 है। तो उसका इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है कि हमने सप्लाई एंड डिमांड का सप्लाई एंड डिमांड का तारुफ पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी मार्केट है, कोई भी दुनिया की मार्केट है, ठीक है, दुनिया की कोई भी मार्केट है, उसमें बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व है। बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व हैं, लाजमी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अलवी भाई, अलवी साहब भाई, एंड में मुझे बताइए, क्लास एंड के बाद इस बारे में बात करेंगे। बायर्स और सेलर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। हमेशा जब बायर आते हैं किसी भी मार्केट में खरीदने के, ठीक है, तो सेलर्स का पहले से होना लाजमी है। क्योंकि अगर पहले से सेलर्स मौजूद होंगे तो खरीदने वालों में ने वो खरीदनी है ना। अगर पहले से सेलर मौजूद नहीं है तो खरीदने वाले नहीं खरीद सकते। ठीक है, क्योंकि कोई बेचने वाला ही नहीं है उनको। आप जो मार्केट दही लेने जाएं और दही वाली दुकान ही ना हो तो आप कहाँ से खरीदेंगे? यही चीज। और जब कोई खरीदने वाला आए तो पहले से सेलर मौजूद हो, जब कोई बेचने वाला आए तो पहले से बायर मौजूद हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। सेलर को बायर चाहिए, बायर को सेलर चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि मार्केट में इन दोनों में से एक का पलड़ा भारी हो जाता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे किसी भी बाजार में, ठीक है, कोई एक चीज नहीं आई है, लोग उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है, उसको खरीदना चाहते हैं। किसी भी फल के बारे में सोच लें आप, या गंदम के बारे में सोच लें, किसी भी चीज के बारे में सोच लें, किसी कपड़े के बारे में या किसी नई चीज के बारे में सोच लें। लोग उसको खरीदना चाहते हैं, मतलब डिमांड करना चाहते हैं। ठीक है, लोग उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन पीछे से मार्केट में वो उतनी चीज मौजूद नहीं है जितने लोग खरीदने वाले आ गए हैं। तब उस चीज की कीमतें बढ़ेंगी, तब उस चीज की कीमतें इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट में वही चीज तादाद में ज्यादा आ जाए, ठीक है, उसकी तादाद बेचने वालों की बढ़ जाए, जो हर जगह जगह आपको मिलने लग जाए, तो फिर और खरीदने वाले कम हो जाए, मतलब पीछे से खरीदने वाले ना आए, ठीक है, कम हो जाए, ना आए या कम हो जाए, तादाद में कम हो जाए, तो तब उसमें सप्लाई बढ़ जाती है पीछे से उस चीज को। जब उसकी आमदन ज्यादा होती है ना बेचने के लिए, तो उसको कहते हैं सप्लाई। सप्लाई बढ़ जाती है, तब बेचने वालों का पलड़ा भारी रहता है और खरीदने वालों का पलड़ा कम रहता है, तब उसकी कीमतें गिरती हैं, कीमतें नीचे की तरफ गिरती हैं। यही दरअसल सप्लाई डिमांड है। जहां पे भी मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी ना, मार्केट में खरीदने के लिए किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो कहा जाएगा कि इस चीज की कीमतें अब बढ़ जाने वाली हैं। लेकिन जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो कहा जाएगा कि इस चीज की कीमतें गिरने वाली है। मिसाल ले ले आप, आम का सीजन होता है, ठीक है, आम के सीजन से पहले जो नया नया आम आता है, ठीक है, उसकी सप्लाई पीछे से कम होती है। तो जब मार्केट में नया नया आता है ना, लोग खाना चाहते हैं, लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, डिमांड करते हैं उसकी, लेकिन मार्केट में अभी वो चीज कम होती है, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो रही होती है, लेकिन वो तादाद में कम होती है, बेचने वाले कम होते हैं, क्योंकि फिर उसकी कीमतें बढ़ती हैं, फिर वो महंगा होता है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पीछे से सप्लाई आने लगती है, ठीक है, जैसे ही पीछे से सप्लाई आने लगती है, 1 मिनट रुकिएगा।
अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सप्लाई, आम की मिसाल में आप लोगों को दे रहा था कि जब मार्केट में आम नया नया आता है ना खाने के लिए, तो पीछे से डिमांड लोग करते हैं, तब उसकी कीमतें इंक्रीज होती हैं, क्योंकि पीछे से बिकने के लिए कम होता है ना, बिकने के लिए कम होता है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे होते हैं। और अब अगर वही आम कुछ दिन रुक जाए, 1 महीना या 2 3 4 हफ्ते रुक जाए आप, ठीक है, तो आम की पीछे से सप्लाई आने लगती है, लोग बेचने वाले जो काश्तकार हैं ना आम के, जो खेती करते हैं आम की, वो पीछे से भेजते हैं, ठीक है। जब वो भेजते हैं तो सप्लाई आती है उनकी तरफ से, तब लोगों का कुछ शौक पूरा हो चुका होता है खाने का, तो फिर डिमांड में भी थोड़ी कमी आती है, या डिमांड अगर वही रहे, सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड बेशक वही है, जैसे पहले 100 खरीदने वाले थे ना, एक मिसाल है कि एक किसी मोहल्ले में या किसी शहर में 1000 बंदा आम खरीदने वाला था, तो बेचने वाला कोई 500 था, या उतना आम मौजूद नहीं था, या कम आम मौजूद था, ठीक है, डिमांड लोग कर रहे थे लेकिन आम कम मौजूद, तो इसकी कीमतें फिर वो हाई कर देते हैं, फिर वो डिमांड वाले कम हो जाते हैं, पहले 1000 खरीदने वाले थे, फिर आम महंगा देख के वो फिर 500 खरीदने वाले हो जाते हैं। अब जब सप्लाई बढ़ती है, डिमांड फिर चाहे वही रहे, कुछ लोगों ने खा लिया कुछ लोगों ने नहीं खाया, ठीक है, डिमांड बेशक वही 500 बंदा ही रहे, लेकिन सप्लाई बढ़ गई है, अब पीछे जो है वो बहुत ज्यादा आम स्टॉक हो गया है, तो ये देखते हुए वो कीमतें गिरा देते हैं ताकि लोग खरीदने लग जाएं, कहीं ये पड़ा पड़ा खराब ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक अलग बात है, दुनिया की हर मार्केट में ऐसा ही होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें अप जाती हैं, जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें डाउन जाती हैं। अब मार्केट में चार्ट पे जहां पे भी आपको कीमतें गिरती हुई नजर आए, वो इंडिकेशन होगी कि यहां पे सप्लाई बढ़ी होगी, जहां पे भी आपको कीमतें बाय जाती हुई, जल्दी से बाय जाती हुई नजर आए, तो वो इंडिकेशन होगी कि यहां से डिमांड बढ़ी होगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो मार्केट है ना, ये गूंगी मार्केट है, ये हमें बोल के तो नहीं बता सकती कि यहाँ पे डिमांड आ रही है, हमने बाय सेल कहाँ से करना है, या यहाँ पे सप्लाई आ रही है, या यहाँ से हमने बाय सेल कैसे करना है। ये हमें इसकी जो सारी जबान है ना, वो सिर्फ हमें कैंडल्स के जरिए से बता सकती है, इसकी जो कंप्लीट जबान है वो सिर्फ हमें कैंडल्स के जरिए से बता सकती है। तो हमने कैंडल्स के जरिए से ही इसमें कुछ मखसूस पैटर्न्स होते हैं जिनके जरिए ढूंढना होता है क्या इस जगह पे डिमांड आई थी, क्या इस जगह पे सप्लाई आई थी। तो पहले मैं उन पैटर्न्स जो मैंने महसूस किए हैं उसका मैं कुछ आपको ओवरव्यू वैसे बता देता हूँ, उसके जरिए से, ड्राइंग के जरिए से, उसके बाद जो है हम चार्ट पे वो पैटर्न्स दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो है वो ये बात कर लेते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सप्लाई एंड डिमांड की दो टाइप्स होती हैं, एक सप्लाई डिमांड की टाइप होती है पिवट क्रिएटेड सप्लाई या पिवट क्रिएटेड डिमांड, और सेकंड टाइप होती है रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड डिमांड, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सप्लाई और डिमांड की टाइप्स होती हैं। रेंज क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, और दूसरी टाइप होती है पिवट क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड। पिवट क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड, ये दो टाइप्स इसकी होती हैं, ठीक है। पिवट क्रिएटेड सप्लाई, पिवट क्रिएटेड डिमांड, रेंज क्रिएटेड सप्लाई और रेंज क्रिएटेड डिमांड, ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम बात देखते हैं कि जो जो पिवट क्रिएटेड सप्लाई या डिमांड है इसके पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, और ये जो रेंज क्रिएटेड सप्लाई और डिमांड है इसके पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मार्केट में किसी भी कीमतों के बारे में कुछ ऐसा हिसाब लगाया जाता है कि मार्केट में उस चीज की कीमतें गिर रही थी, गिरने के बाद एक वक्फे के लिए वो रुकी हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट की कीमतें रुकी हैं, और फिर यहाँ से वो बाय चली गई हैं, ठीक है। यहाँ से वो कीमतें बाय चली गई हैं, यहाँ पे जो कीमतें बाय गई हैं ये इंडिकेशन है ना कि यहाँ पे डिमांड आई है, ठीक है। और वो किस एरिया से आई है उस एरिया को हमने मार्क कर लेना है, जहां पे वो रुकी है ना वो एरिया से मार्केट बाय जाना स्टार्ट हुई है, उस एरिया को हमने मार्क कर लेना है। ये आपकी कहलाएगी पिवट क्रिएटेड डिमांड। मार्केट में कीमतें गिर रही थी, एक थोड़े से वक्त वक्त के लिए वो रुकी, मार्केट में कैंडल्स का अगर समझे तो 1 2 3 कैंडल्स वो रुकी, ठीक है। उसके बाद उन कीमतों में बाय आना, बाय जो है वो बाइंग स्टार्ट हुई, तो हमने बोला कि यहाँ से डिमांड स्टार्ट हुई है, जाहिर सी बात है यहाँ से कीमतें बाय गई है ना, तो यहाँ से डिमांड स्टार्ट हुई है। तो जहां से स्टार्ट हुई है उस एरिया में जो 2 3 कैंडल्स रुकी थी मार्केट, उस रुकी हुई कैंडल्स को हमने मार्क कर लेना, ये मैं मार्क करके दिखाऊंगा तो आसानी रहेगी। तो ये हमारे पास डिमांड आई है, ये डिमांड की पहली टाइप है। अगर इसी के बारे में हम दूसरी बात कर लें, ठीक है, हमारे पास दूसरी टाइप है इसकी डिमांड की, कि मार्केट में कीमतें पहले गिर रही थी, ठीक है, पहले बाय जा रही थी, पहले बाय जा रही थी, फिर एक वक्त के लिए रुकी हैं, लोगों ने फिर इसको बेचा नहीं है, बल्कि मजीद उसकी डिमांड बढ़ गई है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई चीज आई है मार्केट में और फिर उसकी सप्लाई आई ही नहीं,
अब वही चीज थी जो आई है, तो फिर लोगों की डिमांड मजीद इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो फिर वो एक वक्त के लिए फिर वो रुकी है, ठीक है। और फिर वो जो है वो उसमें डिमांड आई है, तो कीमतें मजीद ऊपर चली गई हैं। यहाँ पे भी हमें कीमतें जो है वो ऊपर जाती नजर आई हैं। कौन से एरिया से ज्यादा बाइंग हुई है? इस एरिया से बाइंग हुई है, ठीक है। तो इसको भी हम एज ए डिमांड मार्क कर लेंगे। ये डिमांड की दो टाइप्स हैं, इन दोनों को जो है वो पिवट क्रिएटेड डिमांड कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम सप्लाई के बारे में। सप्लाई भी कुछ इसी तरह से ही है कि मार्केट में कीमतें गिर रही होती हैं, एक वक्त के लिए रुकती हैं, ठीक है, और मजीद गिर जाती हैं। जब मजीद गिरती हैं तो ये भी हम कहते हैं कि ये यहाँ से कीमतें गिरना स्टार्ट हुई हैं, यहाँ पे सप्लाई आया है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई आया है, तो यहाँ पे इस एरिया पे सप्लाई आया है, ये हम कह सकते हैं। ये देखें। अब दूसरा, इसी के मद्दे मुकाबिल जो है वो हमारे पास दूसरी सप्लाई की टाइप होती है। ये डिमांड की दो टाइप्स होगी। अब सप्लाई की दूसरी टाइप जो है वो हम लिखते हैं, वो ये है कि कीमतें पहले बाय जा रही होती हैं, लेकिन एक वक्त के लिए रुक के जब लोग अपनी चीजों को बेचना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे सप्लाई आती है, ठीक है। तो ये जहां पे थोड़ी वक्त के लिए मार्केट रुकी है, इसको भी हम सप्लाई कहते हैं। तो ये एरिया भी हमारे पास सप्लाई का यूं इस तरह से क्रिएट होगा। ये मैं कुछ पैटर्न्स बना रहा हूँ, ऐसी शक्लें मार्केट में बनी हुई हमें नजर आएंगी। जैसी मैं शक्लें बना रहा हूँ ना कि मार्केट में कीमतें गिरी हैं, फिर रुकी हैं, फिर ऊपर गई हैं, फिर गिरी हैं, फिर रुकी हैं, फिर गिरी हैं। ये हमें शक्लें मार्केट में नजर आएंगी। ये हमारे पास पहली टाइप हो गई किसकी? पिवट क्रिएटेड डिमांड और पिवट क्रिएटेड सप्लाई की। ये जिसमें कीमतें बाद में, ये एरिया के बाद में गिरी है ना, वो सप्लाई होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि कीमतों का गिरना सप्लाई बताता है। इसमें भी गिरी है, इसमें भी गिरी है, ये दोनों पैटर्न सप्लाई के हैं। और इसमें भी कीमतें बाय गई हैं और इसमें भी कीमतें बाय गई हैं, ये दोनों पैटर्न डिमांड के हैं। इसी तरह से अब अगर हम रेंज क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बात करते हैं, तो मार्केट में कीमतें गिरती हैं, इसके जैसा ही होता है रेंज क्रिएटेड वाला की, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। क्या? कि कीमतें जो रुकती हैं ना, वो थोड़े अरसे के लिए नहीं रुकती, वो ज्यादा अरसे के लिए रुकी रहती हैं, ठीक है। वो जो मैंने छोटी रेंज बताई थी कि छोटा साइडवे ट्रेंड एक रेंज कहलाता है, ये देखें यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए रुकी थी कीमतें, यहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त के लिए रुक गई हैं। इसको जो है वो हम कहते हैं अपना रेंज क्रिएटेड डिमांड एरिया, ठीक है। होता ये भी उसी के जैसा ही है, बस इसमें कीमतें रुकती ज्यादा देर के लिए हैं। अच्छा जी, दूसरा नेक्स्ट इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इन्हीं के इसी के जैसे होते हैं बाकी चार भी, लेकिन उनमें ये जो कीमतें रुकती हैं वो ज्यादा देर के लिए रुकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कीमतें बाय जा रही थी, ये जो कीमतें रुकी हैं वो कुछ ज्यादा देर के लिए रुक गई हैं। ये कीमतें जो रुकी हैं यहाँ पे जो है वो यूं रेंजिंग एक क्रिएट करती है मार्केट में। ये कैंडल्स में होगी, कैंडल्स अप्स एंड डाउन जो है वो होंगी। तो ठीक है, रेंज के अंदर एंट्री नहीं लेनी, इनकी एंट्री के बारे में भी बताया जाएगा कि एंट्री कहाँ से लेनी है। एक मिनट वेट कीजिएगा, आसान आने लगी है।
आवाज मैंने म्यूट की हुई थी, मैंने बताया था लास्ट में कि अजान आने लगी है, 1 मिनट वेट करें। अच्छा जी, ये मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। इसी तरह से ये रेंज क्रिएटेड जो सप्लाईज हैं, इसमें कीमतें गिरती हैं, थोड़े ज्यादा वक्त के लिए रुकती हैं और फिर गिरती हैं। अब बात करते हैं कि इनकी एंट्री कहाँ से होनी है और ये दरमियान वाले जोन कैसे होने हैं। ये जो दरमियान वाले जोन है, ये यहाँ पे प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये, लेकिन मार्केट में इनको मार्क करना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्क करने का तरीकाकार सुन ले, ये दरमियान में जितनी कैंडल्स होंगी, सब कैंडल्स की जो विक्स हैं, उनके ऊपर वाली लेयर से लेकर नीचे वाली जो भी विक विक का नीचे वाला लेयर भी होगा, सबको हमने कवर करना है। बाकी मैं उसमें भी बताता हूं। अब बात करते हैं हमने इनकी इंट्रीज कहां से लेनी है। इनकी इंट्रीज के लिए हमने वेट करना है कि जहां से कीमतें गिरी हैं या जहां से बाय गई हैं, ऊपर गई हैं, वहां पे मार्केट दोबारा आए। कैसे? मिसाल देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर यहां से कीमतें एक बार गिर गई थी ना रेंज बना के, मार्केट इन फ्यूचर दोबारा इस लेवल में यूं इंटर हो, दोबारा इन फ्यूचर, ठीक है, अगले आने वाले वक्त में जैसे मार्केट में ये पैटर्न बन गया ना, हमने इसको मार्क करके रख लेना है। अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है हमारी, ये बनने देना है। बनते वक्त हमें नहीं पता कि ये बनना है या नहीं बनना, वो मार्केट ने बनाना है या नहीं, ये तो हमें तो नहीं पता ना। बनने के बाद हमारे पास ये ट्रेडेबल होगा। बनने के बाद हमें ये प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे पहले सप्लाई आई थी, तो दोबारा भी इस जगह से सप्लाई आ सकती है। तो इन फ्यूचर इस तरह से हमारे पास इसका जो जोन होता है ड्रा किया हुआ, उसमें ट्रेड होती है। अगर यही हम डिमांड के बारे में बात करें, तो ये जो जोन हमने ड्रा किया था, इन फ्यूचर मार्केट इस जोन के अंदर इंटर होगी तो हम यहां से बाय करेंगे। अब चार्ट पे चलते हैं। मजीद जो है वो अगली क्लासेस में आपको ये बताया जाएगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया सप्लाई डिमांड का, बाकी एसएमसी में सप्लाई डिमांड का ज्यादा गहराई में तस्वुर नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में ये जो सप्लाई एंड डिमांड है, ये किस तरह से नजर आती है। यहीं से शुरू कर लेते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ठीक है। यहां से ही देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कीमतें गिरी हैं, ठीक है। ये में हमारे पास यहां से एक कैंडल के साथ कीमतें गिरी हैं और फिर यहां पे रुकी हैं। एक कैंडल रुकी, दो कैंडल रुकी और ये तीन कैंडल, एक दो, और फिर यहां से बाय गई। गौर करें, यहां से बाय गई एक दो और तीन कैंडल। ये जितनी कीमतें रुके ना, एक कैंडल रुके, दो कैंडल रुके, तीन कैंडल रुके, ये हमारे पास होती है पिवट क्रिएटेड सप्लाई या डिमांड। और अगर कीमतें बहुत ज्यादा रुके, तीन नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 50 100 कैंडल रुके ना हमारे पास, वो हमारे पास होती है रेंज क्रिएटेड सप्लाई और डिमांड। जैसे ये हमारे पास तीन कैंडल्स रुकी है ना, तो हम इस इन तीनों कैंडल्स में से इस कैंडल का हाई था, ठीक है, इस कैंडल का हाई यहां से लेकर इस कैंडल के लो तक का सारा मार्क कर देंगे। और अगर अब सब भाई कहेंगे कि सर जी ये तो बहुत बड़ा जोन है, इन फ्यूचर हम इसको शॉर्ट भी करेंगे। और काफी जोन हमारे ऐसे होते हैं जो ट्रेड करने के लिए होते भी हैं, काफी नहीं भी होते, ठीक है। तो अभी जो है वो आपको सिर्फ बताया जा रहा है, तो अभी आपको मार्केट में हो सकता है यहाँ पे कुछ फेल भी नजर आए, लेकिन इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे कि फेल कौन सा होता है और ट्रेडेबल कौन सा होता है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, फिर मार्केट ये यहाँ से गिरी है, ये एक कैंडल रुकी है, ठीक है, ये दूसरी कैंडल रुकी है, ये तीसरी कैंडल रुकी है और फिर गिरी है। ये भी तो आपके पास एक जो है वो सप्लाई एरिया है ना, यहाँ पे देखें तो ये मार्केट फिर गिरी है, ये सप्लाई है। गिरती कौन सी है? सप्लाई। यहाँ पे फिर दो कैंडल गिरी है और फिर ये जो तीनों दरमियान वाली कैंडल्स रुकी है, इनको हमने जो कैंडल का हाई हाई है ना, ये तीन कैंडल रुकी है, इस कैंडल का हाई है ना ग्रीन का, इस हाई की विक से लेकर ये जो लो का तक का कैंडल की विक है, इस तक हमने जो है वो इसको मार्क कर लेना है। ये हमारा बन जाएगा सप्लाई एरिया। कोई भी टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम की क्लास अगली होएगी होगी अभी होनी है, इसके लिए आप परेशान ना हो कौन सा टाइम फ्रेम रखना है कौन सा नहीं रखना, टाइम फ्रेम होना है, ठीक है। तो सर माइनर कैंडलस्टिक मार्क होनी है, हाँ जी, जो अंदर होंगी वो कैंडलस्टिक मार्क होनी है। अब मैं मजीद आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये अच्छे तौर पर तो ऐसे वाला जोन भी सप्लाई हमारा कहलाता है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट डाउन गिर रही थी, ये एक कैंडल रुकी है और फिर गिरी है, रुकी तो है ना एक कैंडल, ये भी हमारा सप्लाई एरिया। या दो कैंडल्स ये पिछली भी साथ मिला सकते हैं, ये सारा सप्लाई एरिया इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। या अगर कोई वो एक कैंडल भी मार्क करना चाहे तो वो भी ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि रुकी ये एक कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये मार्क करना चाहे तो यूं मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये भी सप्लाई एरिया है। अब मजीद देखते हैं, यहां से कीमतें गिरी हैं, ठीक है, लेकिन गिरी के किस तरह से हैं? पहले यहां से बाय गई हैं, ठीक है, यहां से ये सारा बाइंग एरिया गिना जाएगा। फिर यहां पे रुकना स्टार्ट हुई है कीमतें, ठीक है, यहाँ पे रुकी हैं और फिर यहां से नीचे गिरी है, ठीक है। तो ये जहां पे कीमतें रुकी है ना, ये रुकी है सारा, ये सारा हमारा रेंज क्रिएटेड सप्लाई एरिया बनेगा। क्या? रेंज क्रिएटेड। ये इतना हमारा रेंज क्रिएटेड सप्लाई एरिया। अभी पीछे हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास यहां से कीमतें गिरी हैं, ये काफी सारी कैंडल्स रुकी हैं और यहां से बाय गई हैं, ये फिर हमारा रेंज क्रिएटेड डिमांड एरिया बन जाएगा। अभी इसको मार्केट ने ट्रेड क्यों नहीं दी, ये अभी फ्यूचर की बात है, ये अभी आज की क्लास की बात नहीं है। मार्क इसने ऐसे ही होना है, यहाँ पे जैसे आई है ये तो इसको क्रॉस कर गई है, लेकिन यहाँ से बाय की एंट्री होनी थी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, काफी ट्रेड ट्रेड के लिए भी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ट्रेड के लिए भी काफी होती हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट यूं बाय गई है, ठीक है,
यू बाय जाके यहाँ पे एक कैंडल रुकी है और फिर यहाँ से गिरी है, ये जो कैंडल रुकी है वो ट्रेड होती है। इसी तरह से आपको काफी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी मार्केट में, सप्लाई एंड डिमांड, जैसे यहाँ से बाय गई है, ठीक है, ये 2-3 कैंडल रुकी है और फिर मजीद बाय गई है। इस जोन को हमने मार्क करना है, इस हाई से लेकर इस कैंडल, ये सारी कैंडल्स के हाई से लेकर इस लो तक, ठीक है। ये मुझे 1 मिनट दें, चार्ट इशू कर रहा है इसका, ये चीज ऑफ कर लें। अच्छा जी, तो ये इस तरह से जो है वो हम इसको मार्क करेंगे, ये इसके हाई से लेकर इस कैंडल के हाई से लेकर इस कैंडल के लो तक, ये सारा, ये हमारा सारा डिमांड एरिया बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास और भी काफी चीजें हैं बड़े टाइम फ्रेम में जो है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये पेयर हमारे पास गोल्ड है, यहां से करीब करीब देखते हैं, ठीक है, करीब करीब। चलें जी, अब यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट ये गिरी है, ठीक है, ये गिरी है, तो ये सेम चार्ट इशू, ये वो एक ना साइड वाली टूल्स में एक वो मकनातीस का निशान आता है, वो एनएस वाला मकनातीस नहीं होता, उसका मैग्नेट का निशान होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये यहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ से ये 2-3 कैंडल रुकी है, एक कैंडल रुकी, 2 कैंडल रुकी और ये 3 कैंडल, ये यहाँ पे एक सप्लाई आई, गौर करें, ये सप्लाई एरिया है, एक सप्लाई आई, ठीक है, और फिर मार्केट यहां से गिर के यहां से फिर एक कैंडल रुकी और फिर यहां से बाय गई, तो ये दूसरी डिमांड आई, ठीक है। ये सारा ऐसे आपने ढूंढना है, ये दूसरी डिमांड आई, इसको मैंने सारा मार्क किया, ये कोई भी विक आपने बाहर नहीं छोड़नी, ये दूसरी डिमांड आई। इन फ्यूचर ट्रेड होनी है या नहीं होनी, ये अभी बात की बात है, ये अभी की बात नहीं है, वो कौन सा ट्रेड होना है, कौन सा नहीं होना, कौन सा फेल होना है, ये बात की बातें हैं। तो ये देखें, यहां से मार्केट बाय गई है, ये 2 कैंडल्स रुकी और फिर बाय गई है, ये जो 2 कैंडल्स मार्केट रुकी है, इन दोनों कैंडल्स को हमने मार्क कर लेना, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है, ठीक है। यो इस तरह से, ये ऐसे आपको मार्केट में काफी नजर आएंगे। ये मार्केट थोड़ी सी गिरी है और ये 3 कैंडल्स बनी है, फिर गिरी है, ये जो 3 कैंडल्स रुकी है मार्केट में सप्लाई है, फिर ये मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आया, ये 2 कैंडल रुकी है, फिर बाइंग आई है, ये दो कैंडल रुकी है, ये डिमांड है, ठीक है। इसी तरह से ये मार्केट में ये बाइंग आई है और ये 2-3 कैंडल्स रुकी है और फिर सेलिंग आई है, ये जो 2-3 कैंडल्स रुकी है ये सारी सप्लाई है। और भी मैं आपको रेंज भी मार्क करके दिखाता हूँ, रेंज बड़ी बड़ी भी होती है, छोटी छोटी भी होती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको रेंज क्रिएटेड किसी की एग्जांपल दे दूं, तो ये तो हमारे पास पिवट क्रिएटेड है, ये एक बाय की कैंडल बनी, ये कैंडल रुकी और फिर गिरी, ये पिवट क्रिएटेड है, ठीक है। रेंज क्रिएटेड किस तरह की होती है, ये देखें, ये मार्केट में कीमतें आई हैं और यहाँ पे रुकती रही हैं। वैसे एसएमसी में ये सप्लाई डिमांड का इतना तस्वुर नहीं है, ठीक है। एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह का तस्वुर है, वो हमने अभी पढ़ना है। सप्लाई डिमांड मैंने सिर्फ तारुफ के लिए बताया है, इसको ज्यादा हमने यूज नहीं करना, हमने ज्यादा जो है वो उसी उसी को यूज करना। ये मैंने तारुफ के लिए बताया कि भाइयों को सप्लाई डिमांड का तारुफ भी पता हो, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास ये रेंज क्रिएटेड है, रेंज क्रिएटेड का यहाँ से हाई लेके यहाँ तक लो सारा मार्क कर लेना, ये सारी रेंज है, यहाँ से मार्केट गिरी है और ये रेंज बना के फिर बाई गई है, ये रेंज इस तरह से होती है, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी रेंज है, यहाँ से मार्केट गिरी है, ये सारी रेंजिंग बनाई है और फिर ऊपर गई है, इनमें जो सारी कैंडल्स हैं उस कैंडल्स के हाई से लेकर लो तक सारा मार्क करते हैं, ठीक है, यहाँ यूं है इस तरह से। तो ये रेंज क्रिएटेड है। सर रुकने के बाद कैंडल्स छोटी हों या बड़ी बड़ी हों, रुकने के बाद वाली बड़ी हों तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जैसे ये मिसाल के तौर पर ये बाय गई है और ये सारी रेंजिंग बनाई है और फिर गिरी है, इसको आप सप्लाई मार्क कर सकते हैं, रेंज क्रिएटेड यहाँ से लेकर इस एरिया से, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक। ये बड़े बड़े जोन्स जो हैं वो इनको हम शॉर्ट करेंगे, इसका परेशान ना हो आप, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये रेंजिंग है, इसको भी रेंज मार्क कर सकते हैं, ये रेंजिंग है, इसको भी रेंज मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पीवट क्रिएटेड की अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं, तो ये एक कैंडल वाली पीवट क्रिएटेड है, ये दरम्यान में एक कैंडल रुकी है, ठीक है। ये पीवट क्रिएटेड है, ये पीवट क्रिएटेड है, ये रेंज क्रिएटेड है, 3-4 कैंडल्स रुकी है, यहाँ से गिरी है, 4-5 कैंडल्स यहाँ पे रुकी है और फिर बाय गई है। अगर इसको मार्क करना चाहे तो ये विक का लो से लेकर इसमें जो भी कैंडल्स ऐड है उसकी विक के हाई तक, यूं इस तरह से इसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी और पेयर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये यूरो यूएसडी है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी पे हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखें, ये सारा डिमांड एरिया है, रेंज क्रिएटेड डिमांड, और इसको अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी मिली है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो ये भी डिमांड एरिया है, ये एक कैंडल रुकी है, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, ये रुकने में शुमार होगी, बेशक सेल की कैंडल है, लंबी सारी है, लेकिन बाय जाती हुई कैंडल रुकी है ना, तो ये भी रेंज में तस्वुर होगी, ठीक है। तो पिवट क्रिएटेड इस तरह का होता है कि ये 2 कैंडल है, ये मार्केट बाय गई, ये 2 कैंडल बनाई, ये बाय गई, इतना सा, ठीक है। कुछ यहां से बाय गई,
ये 2 कैंडल्स रुकी और ये बाय गई, तो ये पिवट क्रिएटेड इतना सा मार्क होगा यहाँ हाई से लेकर और यहाँ लो तक, इस तरह से। तो रेंज में, रेंज और बेस में क्या फर्क है ब्रदर? ये बेस, आप कौन सी बेस के बारे में बात कर रहे हैं? बेस तो मैंने नहीं बताई कोई भी, इमरान भाई। ये पिवट क्रिएटेड है, यहां से मार्केट गिरी और 2 कैंडल रुकी और फिर मजीद गिरी, फिर गिरी, फिर 2 कैंडल रुकी, फिर मजीद गिरी। ये एक पिवट क्रिएटेड, ये एक पिवट क्रिएटेड, ये ठीक है। ये दोनों आपके सप्लाई एरियाज हैं। ये पिवट क्रिएटेड डिमांड एरिया है, यहाँ पे 2 कैंडल्स मार्केट रुकी है। अगर इसको मार्क करना चाहे तो ये पूरा मार्क होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। ये मैं आपको जोन वो मार्क करके दिखा रहा हूँ जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे आपने कंफ्यूज हो जाना था कि काफी भाई जो है वो विक छोड़ देते हैं जोन छोटा करने के लिए। विक छोड़नी नहीं है, विक को कंप्लीट मार्क करना है, ठीक है। तो इन फ्यूचर ये ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अब हमारा आज का टॉपिक नहीं है। काफी आपको इसमें फेल भी नजर आए होंगे, काफी आपको इसमें पास भी नजर आए होंगे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। इन फ्यूचर हम इसको पढ़ेंगे कि कौन से फेल होते हैं और कौन से पास होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि ये फेल क्यों हो रहे थे और पास क्यों हो रहे थे, ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, अभी सिर्फ मार्किंग का टॉपिक है और ढूंढने का टॉपिक है। जैसे ये 2 कैंडल मार्केट बाय गई, यहाँ पे 2 कैंडल रुकी और फिर मजीद बाय गई। ये बाय जाती है ना जहां पे डिमांड और सप्लाई आती है, वो लेग अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये इन 2 कैंडल से निकली है ना, ये जो निकल के बाय गई है, ये डिमांड का इशारा है, ठीक है। डिमांड का इशारा कीमतों का बढ़ना है ना, तो कीमतें बढ़ी कहां से हैं? यहाँ 2 कैंडल रुक के यहाँ ऊपर जाने के लिए बढ़ी है ना। या सप्लाई का इशारा कीमतों का गिरना है ना, तो गिरती जहां से है वहां ज्यादा इशारा है, तो वो चीजें अच्छी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये 2 कैंडल्स है ना, ये 2 कैंडल्स, ठीक है। तो ये 2 कैंडल्स जो है वो हमारे पास अच्छी डिमांड का इशारा है, क्योंकि इसमें जो बाय गई है ना, ये अच्छा गई है। और इसी तरह ये अगर बाय गई है तो ये अच्छा बाय गई है यहाँ से बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास अच्छा इदारा है, अच्छा जो है वो हमारे पास ये टॉपिक है, ये वाला जो सप्लाई डिमांड का है। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कीमतें गिरना हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा गिरी है, फिर ये 2 3 कैंडल्स जो रुकी है ना, उसके बाद जो गिरी है वो ज्यादा अच्छा गिरी है। तो जहां पे ज्यादा अच्छा गिर रही है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया तो बहुत बड़ा बन जाना है, लेकिन मार्क इसी तरह से ही होना है, ठीक है। तो सर पहले किसी इदारे से डिमांड सप्लाई की क्लासेस ली थी, वहां सर ने शायद रेंज एरिया को बेस पढ़ाया था। ब्रदर वो फिर इस ये जो एरियाज हम मार्क कर रहे हैं जोन, इनको बेस बोलते होंगे। तो बेस वही यही चीज ही है, बेस भी, लेकिन मैंने 2 टाइप्स बता दिए, रेंज और पिवट, ठीक है। पिवट में 1 2 या 3 कैंडल पिवट में आती हैं, 3 से ज्यादा जितनी मर्जी कैंडल हो वो रेंज में आती है। जैसे ये है, इसमें भी बाइंग अच्छी हुई है, मार्केट बाय गई है, थोड़ा सा रुकी है और फिर मजीद बाइंग अच्छी हुई है, तो यहाँ से ये एरिया भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सप्लाई एरिया यहाँ पे देखें गिरी बहुत अच्छा है, तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो रेंज क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड्स हैं और पिवट क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड्स है, ये पिवट देखें यहाँ पे फिर अच्छा गिरी है। जहां पे बाद में कीमतें अच्छा गिरी हैं या अच्छा पाई गई हैं, वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क कैसा करते हैं ये तो बात की बात है ना, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छा गिरा तो आपने इसको मार्क कर लेना, ठीक है। जैसे ये अच्छा गिरी है तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे कीमतें 2 3 कैंडल रुकी है ना, ये 2 3 कैंडल, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी रेंज में आएगा। ये गिरी है, ये सारा रेंज है। इतना पिवट वाला भी कोई मार्क करना चाहे तो कर सकता है, वैसे ये सारी रेंज है। ये कीमतें गिरी हैं, ये सारा रुकी है मार्केट और फिर मजीद गिरी है, तो ये रेंज में आएगा, ठीक है। ये भी रेंज है, ये कीमतें बाय गई हैं, यहाँ पे काफी सारा रुकती रही और फिर सेल आई है, तो ये भी रेंज है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये भी सारी रेंज है। तो ये भी सारी रेंज है। अगर कोई इसको रेंज में मार्क करना चाहे तो कर सकता है। ये देखें, करना चाहे नहीं बल्कि है ही रेंज ये, यहाँ इस हाई से लेकर इस लो तक, ठीक है। तो ये सारी रेंज है। तो ये पिवट है, सिंगल कैंडल की थोड़ी सी गिरी है, सिंगल कैंडल रुकी और मजीद अच्छा गिरी है, तो ये पिवट है। ये भी पिवट है, ये एक कैंडल रुकी है छोटी सी, ये भी पिवट क्रिएटेड है, ये एक ही कैंडल इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो ये चीजें पिवट क्रिएटेड। होप सो आपको जो है वो जोन्स मार्क करना भी पता चल गए होंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे जो है वो हाँ जी, 3 कैंडल से ज्यादा जो भी हों वो रेंज में आएंगी और 1 2 3 कैंडल्स जो है वो पिवट में आएंगी। होप सो आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी कि रेंज क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड और पिवट क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड में क्या फर्क है और मार्केट में इनके जोन्स कैसे ड्रा करते हैं। अब अगली क्लासेस से कल से हमारे जो है वो नए टॉपिक्स एसएमसी के स्टार्ट होने हैं, जिनमें हमने ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजीज वगैरह पढ़ने हैं। तो इनशाल्लाह उनको जो है वो हम मार्केट में वो भी ढूंढेंगे। वैसे हमारे एसएमसी के जो टॉपिक्स हैं वो तो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं। ये सप्लाई डिमांड का मैंने तारुफ दिया ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, क्योंकि अक्सर काफी जगह ऐसी होती हैं, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ पे हमारे पास ट्रेड के लिए कोई और जोन नहीं ना होता और जो चीज हमने पढ़नी है अगली क्लासेस में ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वो नहीं होते, तो वहां पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छे नहीं है, ज्यादा अच्छे वही हैं जो अगली क्लास में बता रहे हैं। वैसे ये थोड़ा सा उसके लिए है, मतलब
आपको एक्सेप्शन देने के लिए, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। क्लास का एंड करते हैं, आप अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।